जी मैं तो नहीं गई थी, लेकिन कल उनने मुलाकात भी करवाई है बुशरा बीवी की इमरान खान के साथ। बहुत अच्छी बात है अगर वो मिले, लेकिन मैं कहती हूँ कि इन लोगों को इमरान खान को फ्री कर देना चाहिए। आप मुझे ये बताएं कि फैमिली के साथ ईद का दिन जो है ना गुजारना ज़्यादा अच्छा लगता है कि या दोस्तों वगैरह के साथ? ईद के हवाले से आप क्या मैसेज देना चाह रही हैं खासकर पाकिस्तानी अवाम को? ईद के हवाले से यही मैसेज है कि अपने रिलेटिव्स के घर जाया करें, आप मुंह बना के ना बैठ जाया करें, खुश होया करें, उनसे मिला करें और अच्छी अच्छी आप अपनी ईद गुजारा करें। अच्छा, आप मुझे ये बताऊँगा कि अपने आवाम से और अपने जो मुसलमान भाई हैं कि उन पर जो बीत रही है इस वक्त बहुत ज़्यादा मुज़ालिम हो रहे हैं, यहाँ बच्चे शहीद हो रहे हैं और यहाँ तक कि कूड़े करकट की डब्बों से बच्चे बरामद हो रहे हैं। बहुत अच्छा गुजरता है, फैमिली के साथ गुजरता है। इससे पहले तो हम तालिब इल्म थे अक्सर और मदरसों के अंदर गुजरा दिन है। भी अच्छे ही गुजरा है, दोस्तों के साथ रिश्तेदारों के साथ मिले हैं, बातचीत की है। साल के बाद कुछ से मिलना होता है, दूर दराज रहते हैं, अच्छा ही था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक राशिद नज़ीर। आप देख रहे हैं डिजिटल टीवी इस्लामाबाद। नाज़रीन, आज मैं इस्लामाबाद में शकरपनिया के मकाम पे मौजूद हूं, जहां पर आज ईद का दूसरा दिन है। यहाँ पर लोग कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं आज जानते हैं उन्हीं की ज़बानी के वो ईद का दूसरा दिन आज कैसे गुजार रहे हैं। देखते रहिएगा कि जाइएगा नहीं डिजिटल टीवी इस्लामाबाद। तो जी नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ कुछ दोस्त मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद उज़ैर। आप तीनों एक साथ आए हैं? जी एक साथ ही आए हैं। कौन से शहर से? जी चकवाल से। चकवाल से यहाँ आए हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि आपका कल का दिन कैसा गुजरा? ईद थी और आज जो है ना दूसरा दिन है, आप जो है यहाँ पर आए हुए हैं, कैसा गुजरा है दिन? कल का दिन भी अच्छे ही गुजरा है, दोस्तों के साथ रिश्तेदारों के साथ मिले हैं, बातचीत की है। साल के बाद कुछ से मिलना होता है, दूर दराज रहते हैं, अच्छा ही था। और आज भी आए हैं घूमने फिरने के लिए, 2-3 जगह गए हैं, घूमे फिरे हैं, मज़ा आ रहा है। अभी तक तो बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा, ज़्यादातर जो ईद का दिन होता है वो फैमिली के साथ सेलिब्रेट करने में ज़्यादा मज़ा आता है या दोस्तों यारों के साथ या कहीं आउटिंग में? ज़्यादा मज़ा दोस्तों के साथ ही आता है, चाहे आउटिंग में हो चाहे घर पे हो, दोस्तों के साथ ज़्यादा मज़ा आता है। बंदा फ्रीली जो है ना एंजॉय कर सकता है कुछ भी। तो यहाँ पर आने का प्रोग्राम किसने बनाया आप में से? सभी ने मिलकर ही बनाया। क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है आपको? दोस्तों के साथ आज दोस्तों का साथ भी है। अच्छा है, अच्छा व्यू है, अच्छे खासे जगह लोग देखने को मिल रहे हैं, चहल पहल है, अच्छा लग रहा है। अच्छा, ईद के हवाले से क्या पैगाम देना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे? सर ईद के हवाले से तो एक ही पैगाम है कि खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी नाज़रीन, हमारे साथ एक और भाई मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। आपका नाम और कहाँ से आए हैं? मोहम्मद फयाज, में शाह खालिद से हूँ, पिंडी। रावलपिंडी से आए हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ईद का दिन आपका कैसा गुजरता है और कैसा गुजरना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह ईद के दिन बहुत अच्छा गुजरता है, फैमिली के साथ गुजरता है। इससे पहले तो हम तालिब इल्म थे अक्सर और मदरसों के अंदर गुजरा है। तो अब कुछ सालों से घर में गुजार रहे हो तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा गुजरता है फैमिली के अच्छा, साथ। कैसा लग रहा है फैमिली के साथ जो है ना स्पेंड करके? आज के ईद का दूसरा दिन भी है, ये भी इनके फैमिली को वक्त ही दे रहे हैं आप? तो फैमिली के साथ आए हैं, तो ये इधर पहले भी आए काफ़ी बगैर फैमिली के आए, तो इस फैमिली के साथ आए बहुत अच्छा लग रहा है। और ये बहुत अच्छी जगह है, यहाँ से पूरी इस्लामाबाद की अच्छी अच्छी जगह आदमी देख सकता है शांतिया से। जैसे रावल डैम हो गए, फैसल मस्जिद हो गए हैं, काफ़ी सारी जगह यहाँ से नज़र आ जाती है और रश भी कम होता है यहाँ पे तो निस्बत और जगहों के, इसलिए कि जगह काफ़ी खुली है और यहाँ की आबो हवा बहुत अच्छी है। तो यहाँ की जो लोकेशन है दूसरी दरख्त वगैरह बहुत सफाई भी है, बहुत अच्छी है। यहाँ से पूरे इस्लामाबाद का एक व्यू भी यहाँ से मिल जाता है। बिल्कुल ज़बरदस्त मिल जाता है। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि जैसे कि आपको मालूम है कि फ़लस्तीन और गज़ा में जिस तरह असरहीली जारियत जो है जारी है, उस पर क्या पैगाम देना चाह रहे हैं आप अपने हवाले से? इसमें यह है कि मैं गुजारिश करूँगा कि अपने आवाम से और अपने जो मुसलमान भाई हैं कि उन पर जो बीत रही है इस वक्त बहुत ज़्यादा मुज़ालिम हो रहे हैं, यहाँ बच्चे शहीद हो रहे हैं और यहाँ तक कि कूड़े करकट की डब्बों से बच्चे बरामद हो रहे हैं। जैसे इनकी लावारिस लाशें पड़ी हुई है, तो पूरी उम्मत को मुतहद होकर उनके साथ यकजहती करनी चाहिए और अमली तौर पर कहना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। अमली तौर पर सिर्फ ये इजहार नहीं करना चाहिए कि हम आपके साथ हैं और ताज़ियत करते हैं, या इस पर इज़हार अफसोस नहीं बल्कि अमली इनके साथ देना चाहिए। क्या मैसेज देना चाहेंगे पाकिस्तानी अवाम को? पाकिस्तान आवाम के लिए खुशी है कि ईद गुजारे फैमिली के साथ, और जितने आपके बाहर के मुसाफिर लोग हैं उनको अपनी दुआ में याद रखें, उनके लिए खुसूसी दुआएं करें और बिलखुसूस जो फ़लस्तीन के मुसलमान हैं उनके लिए और बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिम में जितने मज़लूम हैं उनको अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पर याद रखना है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी नाज़रीन, एक और भाई हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि इनका ईद का दिन जो है कैसा गुजरा है। अस्सलाम वालेकुम भाई। हमारा बहुत अच्छा गुजरा है जी। तो
अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि फैमिली के साथ ईद का दिन जो है ना गुजारना ज़्यादा अच्छा लगता है कि या दोस्तों वगैरह के साथ? फैमिली के साथ अच्छा लगता है क्योंकि दोस्त छोड़ के चले जाते हैं। जो अच्छे कैमरे में दोस्त देखो। होते हैं उनके साथ करना चाहिए। ज़्यादा अच्छा ये है कि फैमिली के साथ, क्योंकि फैमिली ज़्यादा अहम है। अच्छा, जैसा कि आपको मालूम है कि इसराइल ने गज़ा पर जो है हमला किया हुआ है, फ़लस्तीनी बच्चों को शहीद कर रहा है, उस हवाले से क्या पैगाम देना चाह रहे हैं आप? ये तो इसराइल सारे हराम खाते हैं, हराम लोग हैं। इनके साथ ना हमें हमारा कोई दिलचस्पी नहीं होती। हम अपने मुसलमान भाई के साथ रहना चाहिए क्योंकि हमारे मुसलमान भाई हैं। हमें दूसरों की फ़िक्र होनी चाहिए, हमें हमारे दिल में गम हो, इसलिए। अच्छा, ये आप मुझे ये बताएं कि जैसे कि ये यानी कि पाकिस्तान में इसराइल की बहुत सी प्रोडक्ट्स जो है ना यहाँ पर जो चल रही हैं, जैसे यानी कि बहुत सी चीज़ें जैसे कोल्ड ड्रिंक्स होगी, KFC वगैरह हो गया, क्या इनका यानी कि पाकिस्तान को अमली तौर पर बाइकाट करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। ये सारा हराम हम खाते हैं, वो उनका ही खाते हैं। उनकी चीज़ें हमारे पर हलाल नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। अस्सलाम वालेकुम भाई, जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम मलिक शहीद, कहाँ से आए हैं? मैं इस्लामाबाद। इस्लामाबाद से ही हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि ईद का दिन जो है वो आप किस तरीके से गुजारते हैं? ईद का दिन अच्छा तो दोस्तों के साथ रहता है, मतलब कि फैमिलीज़ के साथ तो फिर आपको पता है आजकल का जो माहौल है। क्या मतलब फैमिली के साथ घर पे रहना में कोई आकवियत होती है? जी नहीं, फैमिलीज़ के साथ मतलब कि आज तक कभी मैं गया नहीं हूँ ना फैमिली के साथ। तो अच्छा, आउटडोर नहीं गए, जी, आउटिंग पे नहीं गए। आउटिंग पे। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि फ़लस्तीन में जैसे कि ये यानी कि इसराइल ने जारियत जो अब अपनी जो है ना जारी रखी हुई है, तो उस हवाले से क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? फ़लस्तीन के बारे में तो यही कहना चाहूँगा कि उन पे बहुत जुल्म किया जा रहा है, तो हमारे पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए। पाकिस्तानियों को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं पाकिस्तानियों को ईद के इस मौका पर? ईद के मौके पे यही पैगाम देना चाहूँगा कि तो जी नाज़रीन है कि सिस्टर हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि इनका ईद का दिन जो है कैसा गुजरा है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। आपका नाम और कहाँ से? मैं अलिशमा हूँ, इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से हैं अलिशबा। अलिशबा, आप मुझे ये बताइएगा कि आपका जो है ईद का दिन जो है ना कैसा गुजरता है? फैमिली के साथ गुजारना अच्छा लगता है कि या दोस्तों के साथ? मुझे फ़ैमिली के साथ ईद का दिन गुजारना अच्छा लगता है और बहुत मज़ा आया मुझे। मैं यहाँ पे इस्लामाबाद में शक्करपड़ियाँ पे आई हुई हूँ और ये बहुत अच्छी जगह है और मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है। अच्छा, ईद के हवाले से आप क्या मैसेज देना चाह रही हैं खासकर पाकिस्तानी अवाम को? ईद के हवाले से यही मैसेज है कि अपने रिलेटिव्स के घर जाया करें, आप मुंह बना के ना बैठ जाया करें, खुश होया करें, उनसे मिला करें और अच्छी आप अपनी ईद गुजारा करें। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि बतौर अब मुसलमान आप जैसे यानी कि आपको मालूम है कि फ़लस्तीन के ऊपर जो है ना जुल्म सितम के जो है ना पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, उस हवाले से क्या पैगाम देना चाह रही हैं? उसके हवाले से यही है कि हमारे हुक्मरानों को एज़ अ मुस्लिम कंट्री उन्हें चाहिए कि वो उस पर फोकस करें, उनको आज़ादी दिलवाएं, उनका हक़ है क्योंकि वो भी मुसलमान है। और इमरान खान ने माशाल्लाह से इनके लिए बहुत सा कुछ किया। अगर मैं कहती हूँ कि अगर इमरान खान की हुकूमत होती ना तो वो ज़रूर जो है ना फ़लस्तीन जो होता है ना उनको अपनी आज़ादी मिल जानी थी। हालांकि फ़लस्तीन के कुछ चंद सहाफ़ियों की जानिब से भी ये कहा गया था कि अगर यानी कि इमरान खान साहब अगर जेल से बाहर भी होते तो वो भी हमारे लिए कुछ ना कुछ कर लेते। जी बिल्कुल, मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ देखे हैं जहाँ पे वो काफ़ी लोग बता रहे थे कि अगर इमरान खान साहब को सिर्फ एक दिन के लिए आप लोग बाहर निकाल दे तो वो ज़रूर हमारे लिए कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन उनको इस हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है जो अभी यहाँ पर है, नून लीग की हुकूमत जिसे कहा जाता है। अच्छा, इससे मालूम होता है कि आप जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स भी हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आज जो है कल तो हम भी गए थे, खैर ये अपना अडयाला जेल के बाहर कवरेज के सिलसिले में, वहाँ पर काफ़ी तादाद में कारकुन आए थे। आप गई थी? जी मैं तो नहीं गई थी लेकिन कल उनने मुलाकात भी करवाई है बुशरा बीवी की इमरान खान के साथ। बहुत अच्छी बात है अगर वो मिलें, लेकिन मैं कहती हूँ कि इन लोगों को इमरान खान को फ्री कर देना चाहिए, उसको जेल से निकाल देना चाहिए। वही है जो हमारे मुल्क को बचा सकता है। ये लोग बिल्कुल भी नहीं बचा सकते हमारे मुल्क को, क्योंकि वही एक सच्चा मुसलमान है। वो बिल्कुल जो है ला इलाहा इल्लल्लाह पे बात करता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पे बात करता है। इनके जैसा नहीं है। इन लोगों ने ना मुल्क को तबाह कर दी। ये सारे चोर हैं और कुछ भी नहीं है। मरियम के पापा चोर हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब।